प्रेमी सज्जनों, श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आशा करता हूं आज का विषय पवित्र यथार्थ गीता से है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं, समस्त धर्म ग्रंथों का जो मूल है वो गीता है। और दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है, जब मूल ग्रंथ पवित्र गीता है तो इससे बाहर वर्तमान युग में बहुत संत ऐसे हैं जो गीता का पाठ भी करते हैं, गीता का ज्ञान भक्तों को भी देते हैं और यहां तक वो गुरु भी बन जाते हैं। दीक्षा में पता नहीं क्या नाम मंत्र देते हैं वो, तो बहुत बड़ी भूल में है। ऐसे गुरु और उनके शिष्य वो नरकगामी होते हैं। इसलिए हमने पिछले कई सत्संगों में बोला भी है, भाई ये देव दुर्लभ मनुष्य तन है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, हमें इसका अंदाज भी नहीं है। पूर्व जन्मों के कोटि करोड़ों पुण्य जब संग्रह इकट्ठा हुआ, उनका संस्कार बना, भक्ति का योग बना, तब जाके मनुष्य देह मिली है। और हमने ये झूठे गुरुओं के चरणों में इसका समर्पण कर दिया। इससे बड़ी अज्ञानता क्या है। दुख इस बात का है, जब वो श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं, क्यों समझ नहीं पाते क्या वो? क्यों खुद गर्त में गिरते हो और शिष्य वर्ग को भी गर्त में गिराते हो? अध्याय 2 से लेंगे आज, और हमारी बातों पे आपको विश्वास नहीं होगा, आप स्वयं से अध्ययन कीजिएगा। कोई भी गीता ले लेना, आप किसी भी प्रकाशन विभाग की ले लेना, जो भी मिल जाए। अध्याय 2 और श्लोक नंबर 42-43 और 44-45 ये आप पढ़िएगा ध्यान से। बाकी आज भी आपको सुनने का मौका मिल रहा है, लेकिन ये पहलू इसलिए लिया हुआ है, गीता में कभी भी ये मत सोचना युद्ध का वर्णन किया है, आंतरिक युद्ध का वर्णन किया है इसमें। हम भूल कहां करते हैं, हम बाहर का भौतिक जगत का गीता के ज्ञान को मान बैठते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। चलो श्लोक नंबर 41 से लेते हैं, अध्याय 2। कह रहे हैं, इस निष्काम कर्मयोग में क्रियात्मक बुद्धि एक ही है, क्रिया एक है और परिणाम भी एक ही है। ये श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताई गई भक्ति विशेष का वर्णन है। कह रहे एक ही बुद्धि होती है, क्रिया भी एक होती है और इसका जो परिणाम है वो भी एक ही है। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। आत्मा को मुक्त करना ही सबसे मूल संपत्ति यही है। इस संपत्ति को प्रकृति के द्वंद्व में सनह सनह अर्जित करना व्यवसाय, यह व्यवसाय निश्चयात्मक क्रिया भी एक ही है। तब तो जो लोग बहुत सी क्रियाएं बताते हैं, क्या वे भजन नहीं करते? ये अर्जुन ने सवाल किया है श्री कृष्ण भगवान से। कह रहे
श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया है, जब आप ये कह रहे हैं उस परम तत्व को पाने के लिए एक ही क्रिया है और बुद्धि विशेष भी एक ही है और परिणाम भी एक है, तो अर्जुन ने यहाँ पे सवाल खड़ा कर दिया है। तो भगवान ये बताइए, जो बहुत सी क्रियाएं के द्वारा भक्ति करते हैं, क्या वो भजन नहीं करते? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं हाँ, वे भजन नहीं करते। अब सुन लो, जो जो गुरु इस श्रेणी में आते हैं उन पुरुषों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। कह रहे ऐसे जो गुरु होते हैं ना, तो वो बहुत सारी क्रियाएं बना लेते हैं। क्यों? शिष्य लोगों को फंसाना जो है, भाई एक ही क्रिया बता देंगे वो, तो उनकी तो दुकान ठप हो जाएगी। अभी वर्तमान में देख लीजिए, कोई किसी नाम को जप रहा है, कोई किसी नाम को जप रहा है, कोई कोई मंत्र जप रहा है, कोई कोई मंत्र जप रहा है। दुनिया भर की मूर्ति पूजा बता दी है। भाई मूर्ति पूजा या तुम्हारे द्वारा चलाए गए जो जितने भी नाम है, अपने मन के द्वारा चलाए गए नाम है, तो श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी लिखा बता दीजिए। और जिन शास्त्रों की आप बात करते हो कि फलाने में लिखा है, फलाने में लिखा है, भाई मुगल कालीन समय में बहुत शास्त्रों में फेरबदल किया गया, इस बात पे आपका ध्यान नहीं जाता है। पहले तो ये जानो, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ क्या है? क्या है उसका नाम? अगर कोई जानता है तो मैं कमेंट करके बता दे। सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? पवित्र गीता का नाम बोल बताओगे तो ये आपका जवाब ठीक नहीं होगा। अब ऐसे लोगों की हालत क्या होती है जो मन के द्वारा कुछ भी नाम जपने को दे देते हैं। महायोगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट अपनी विधि बताई है। भाई इस विधि के द्वारा ही उस परम तत्व को पाओगे, और नहीं तो 84 में जाओगे। और मैं ही डालता हूं ना अधोगति में, बार बार अधोगति में डालता हूं। इसके लिए आप अध्याय 16 पूरा पढ़ लीजिए, आगे क्या कहते हैं। श्लोक 42 और 43 में क्या कह रहे हैं? ऐसा कहने वाले अविवेकी जन जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। अब ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जो ऐसे लोग होते हैं उनमें विवेक नहीं होता। सत्य को विवेक से जाना जाता है, इनमें विवेक नहीं होता, केवल बुद्धि होती है। बुद्धि हम सभी के अंदर है, जो विवेकशील होता है वो पहचान लेता है। तो कह रहे इनकी जन्म मृत्यु रूपी फल देने वाली, इनका जन्म मरण होता रहेगा, और भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए ये बहुत सी क्रियाएं बना लेते हैं। इसमें बताने की जरूरत नहीं है, भोग विलासों में पूरी तरह लिप्त होते हैं, पूरा ऐश्वर्य भोगते हैं। ये भाई ये गुरु बन के बैठे, ये भजन ही नहीं करते। गीता गीता में तो लिखा ही लिखा है, लेकिन ये हम अपनी तरफ से भी कह रहे हैं, ये भजन करते ही नहीं है, इनसे भजन होगा ही नहीं। इस पे आप कमेंट करेंगे तो इसका अर्थ बता देंगे भजन क्यों नहीं करते, क्यों इनसे भजन नहीं बनता है। कह रहे हैं अनेक क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं और दिखावटी शोभा युक्त वाणी में व्यक्त भी करते थे। अब देखो इनकी वेशभूषा दिखावटी, राजा महाराजाओं को भी फेल कर दिया इन्होंने। आप समझ रहे होंगे,
वर्तमान में कितने ऐसे गुरु हैं जो ऐसे दिखाई देते हैं और मीठी से मीठी वाणी में अपने सुशोभित जो दिल पे छा जाए ऐसे वचन बोला करते हैं ये लोग। अविवेकियों की बुद्धि अनंत भेदों वाली होती है, वे फल वाले वाक्यों में ही अनुरक्त रहते हैं, वेद के वाक्यों को प्रमाण मानते हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है, ये ऐसा मानते हैं। उनकी बुद्धि बहुत सी भेदों वाली है, इसलिए अनंत क्रियाओं की रचना कर लेते हैं। वे नाम तो परम तत् परमात्मा का लेते हैं, लेकिन उसकी ओट में अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। तो क्या अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं आगे, नहीं, अनंत क्रियाएं कर्म नहीं है, तो वह एक निश्चित क्रिया क्या है, ये अर्जुन ने सवाल किया है। श्री कृष्ण अभी तक यह नहीं बताते, अभी तो केवल इतना ही कहते, अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं। वे केवल विस्तार ही नहीं करते, अपितु अलंकारिक शैली में उसे व्यक्त भी करते हैं। और उसका प्रभाव क्या होता है, अर्जुन ने सवाल किया है। श्लोक नंबर 44 में ध्यान से सुनिएगा, सबका जीवन बर्बाद जा रहा है। उनकी वाणी की छाप जिन जिनके चित्त पर पड़ जाती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। ये इनकी बुद्धि तो भ्रष्ट होती है, जो शिष्य इनकी कथाओं को सुनते हैं उनकी भी बुद्धि नष्ट भ्रष्ट हो जाती है, उन्हें भी कुछ नहीं सूझता है, न कि वे कुछ पाते हैं। उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वालों के और भोग ऐश्वर्य में आसक्ति वाले पुरुषों के अंतःकरण में क्रियात्मक बुद्धि नहीं रह जाती। इष्ट में समाधिस्थ करने वाली निश्चयात्मक क्रिया उनमें तनिक भी नहीं होती है। अब अर्जुन ने पूछा है, ऐसे मंद बुद्धि अविवेकियों की वाणी को सुनता कौन है? यह अहम प्रश्न है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले ही सुनते हैं, जो भोग विलास और ऐश्वर्य में डूबे हुए हैं। छूटा कुछ नहीं है इनसे। अधिकारी नहीं सुनता है। इनके जो चुंगल में जो विवेकशील होता है और जो अधिकारी होता है, सत्य ज्ञान का अधिकारी, वो इनके चुंगल में आता ही नहीं है। आएगा तो तब वो सुनता ही नहीं है इनको। ऐसे पुरुषों में सम और आदि तब में प्रवेश दिलाने वाले निश्चयात्मक क्रिया से संयुक्त बुद्धि होती ही नहीं है। अब जब बुद्धि, श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कर दिया, इनमें वो विवेक होता ही नहीं है। इसके आगे का हाल वे नहीं जानते, इसलिए निश्चय गुणों भावार्जुन है, अर्जुन तू तीनों गुणों से ऊपर उठ, अर्थात वेदों के कार्य क्षेत्र से आगे बढ़। कैसे बढ़ा जाए, इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते, निर्द्वंद सुख दुख के द्वंद्वों से रहित नित्य सत्य वस्तु में स्थित योगक्षेम को ना चाहता हुआ आत्म परायण हो, इस प्रकार ऊपर उठ। प्रश्न उठता है कि हम ही उठें या कोई वेदों से ऊपर भी उठा है। श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि आगे जो भी उठता है ब्रह्म को जानता है, और जो ब्रह्म को जानता है वही विप्र है। असल में कह रहे हैं, जिसने ब्रह्म को विदित किया हुआ है वही विप्र है। विप्र में वही सच्चा ब्राह्मण है। जिसने ब्रह्म को विदित नहीं किया वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है ही नहीं। तो ये छोटा सा वाक्य आपके समक्ष रखा है। भाई ये किसी गुरु की कृपा से नहीं मिला है, अनमोल मनुष्य जन्म, जिसे देव दुर्लभ तन कहा गया, देवताओं को भी ये मनुष्य जन्म नसीब नहीं है। ये गुरुओं की कृपा से नहीं मिला है, इन्हें क्यों बर्बाद करते हो? स्वयं से गीता पढ़िए, उसमें क्या विधि विशेष दी है उसका अध्ययन कीजिए। आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा और शारीरिक परेशानी बचेगी।
पैसा खर्च करते हो, समय खर्च करते हो, और शरीर से भी परेशानी उठा उठा के इनके चरणों में जाते हो, उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं है। अध्याय 16 पढ़ लीजिए, ऐसे गुरुओं की क्या गति होती है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हम नहीं कह रहे। जैसे ये कह देते हैं ना, नहीं उस ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, फलाने में लिखा है, ढेके में, तो हम भी बोल रहे हैं ना। श्रीमद् भगवत गीता आप किसी भी प्रकाशन की उठा लीजिए, सनातन सनातन का दुहाई देते हो, पता है सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, सनातन क्या है। आपकी शरण में कोई भी शिष्य, वो कई जगह देखा है हमने, उन जब पूछा गया उनसे सनातन धर्म क्या है, हाँ हम सनातनी है, हम सनातनी, एक ही रट लगाए रहे। अरे सनातनी तो हो, अब तो सनातन है क्या। स्वयं से पढ़ते नहीं है, खुद पढ़े लिखे हो गए। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण।